आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हर प्रश्न को इतनी आसानी से आपको बेस्ट ट्रिक से बताया है ताकि आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। एक धनराशि 5 वर्षों में 1800, 10 वर्षों में 2700 हो जाती है, वह धनराशि क्या है? दोस्तों, इसे आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आपको सीधे लिखना है 1800 गुणा 1800 बटे 2700। जो कम वाली राशि है उसे पहले लिखना है, जो बाद वाली राशि है उसे उसके अपन में यानी कि बटे में लिखना है और बस इसे हल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करना है आपको? जो पहले की राशि है 5 वर्षों वाली जो राशि है उसे ऊपर लिखना है, जो बाद वाली राशि है उसे नीचे लिखना है। जो पहले वाली राशि है उसको 2 बार लिखना है, जो बाद वाली राशि है उसको 1 बार लिखना है और बस इसे हल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 6 का 18, 6 दूने 12 और 2 जीरो, 12 के पीछे 2 जीरो लगाए तो ये 1200। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ट्रिकी है और आप इसे बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए कैसे। किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है? देखो, प्रश्न में दिया है x का 2/3 का 2/3 का जहां भी लिखा हो वहां पर 2 बार गुणा का चिन्ह लिखना है। बराबर कितना है? 64। तो हमें ज्ञात करना है वह संख्या कौन सी है। हमें क्या है, कैसे करते हैं देखिए। 64 का वैसा लिखेंगे और जो संख्या है नीचे जो संख्या है जैसे 3 गुणा 3, इनको हम ऊपर लिख लेंगे। 64 के गुणा में 3 गुणा 3, उसके बटे में जो ऊपर वाली संख्या है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, उसे लिख लेंगे और हल कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर सीधा सा नियम काम कर रहा है कि जो भाग में है वो बराबर के उधर जाकर गुणा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भाग में थे ये बराबर के उधर जाकर के गुणा में 64 के गुणा में चले गए। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 16 का गुणा 3 से, फिर उसका गुणा 3 से, 16 तिया 48 और 48 का गुणा 3 में करना है। तो 48 तिया कितना होता है? 144 होता है। देखो मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। 8 तिया 24 के 4 केरी 2, 8 तिया 24, सॉरी 4 तिया 12 और 2 14, तो कितने हो गए? 144। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर 3, 144। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर प्रश्न दोस्तों आपको ट्रिक से बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम डेली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं दोस्तों? ये प्रश्न आपको लघुत्तम समापवर्त का आपको ये क्वेश्चन आपको नया लगेगा कि इसे कैसे हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं। आपको ध्यान देना है, जब भी पूछा जाए आपके पास लघुत्तम समापवर्त और ऐसे पावर वाले प्रश्न हो तो क्या करना है। जब लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम की, यहाँ पर क्या पूछा है? एलसीएम। और जबकि सबका आधार बेस समान हो और घातें अलग अलग हो, और जब लघुत्तम समापवर्त पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है 12 की सबसे बड़ी जो घात है 12 की पावर 10, इस प्रश्न का उत्तर आएगा। दोस्तों, इसको कुछ भी हल नहीं करना है, बस समझने की बात है कि जब लघुत्तम समापवर्त पूछा जाए और आधार समान हो, सबका आधार 12 है, आधार समान हो, तो जो सबसे बड़ी घात है 12 की पावर 10 वो आपका उत्तर आएगा। तो कौन सा विकल्प है इसमें? इनमें से कोई नहीं, 12 की पावर 10 इसका उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न है। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किए और 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था?
पूर्णांक पूछा है और उससे पास होने के लिए 45% अंक लाना चाहिए था, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए, 206 प्राप्त किए, और वो उसको पता चला कि वो 19 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 19 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन हमें बताना है पूर्णांक। चलिए कैसे करते हैं, देखो स्पष्ट लिखा है 206 अंक प्लस 19 अंक। अगर 19 और आ जाते तो इसके कितने हो जाते, 19 और 6 25, 225 अंक अगर ये ले आता तो इसके कितने परसेंट हो जाते, 45% अंक आ जाते और ये पास हो जाता। लेकिन हमें चाहिए कितने, 100% मार्क की कुल अंक कितने थे। तो बस क्या करना है आपको, देखिए 45 के ऊपर लिख लेंगे 100, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें ऊपर लिखना पड़ता है, और यहाँ पर लगा देंगे हम गुणा का चिन्ह। 45 गुणा 225 गुणा 100/45 ये लिखना है और इसे हल करना है बस। तो देखो मैं इसको कैसे हल करूं, देखो कैसे हल करते, इसको अपन आसानी से 9 से हल कर सकते हैं। 9 × 45, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, कितने बची, 4 बची, 90 45, तो 25 उत्तर इधर आया है और 5 इधर आया है। 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 20, 20 गुणा 25, 20 गुणा 25 क्या होता है दोस्तों, 25 दूने 50, 500, 500 कौन से विकल्प में है, 500 इनमें से कोई नहीं, तो पूर्णांक इसका कितना आया, 500। दोस्तों प्रश्न समझ में आया क्या आपको, समझ में आया है। जो हमें चाहिए, हमें 100% चाहिए, उसे हमें ऊपर लिखना है, 45 नीचे लिखना है। जोड़ इसलिए किया क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा था कि उनसे 19 अंक और लाने थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हल। ये हमारा अगला प्रश्न है, इसे भी बड़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे। देखो क्या है प्रश्न, क्या है प्रश्न, क्या है, किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है, 994 रुपये है। वह मूलधन क्या है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। हमें मिश्र धन दिया है, ब्याज की दर दी है और समय दिया है, हमें मूलधन नहीं पता है। कैसे कर लेंगे, देखो हमें पता है कि 6% बटा 100 साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, लेकिन उसको भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि बड़ी आसानी का प्रश्न है, पर मैं आपको समझा देता हूं। 6 गुणा 7, अब हमें मूलधन नहीं पता, यहाँ पर मैंने पी लिख दिया, इसके बराबर में कितना आया, 994। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये मिश्र धन है तो ये 100 के ऊपर रहा होगा, मूलधन कुछ भी रहा होगा, तो 6 7 कितना हुआ, 42, कितना हुआ, 42। लेकिन ध्यान दो कि इसमें 42, इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज, तो आप ये समझो कि इसमें 100 भी जुड़ा है, तो ये वास्तव में ये कितना है, 142 है। ये कितना है, ये मैं कलर चेंज करके, मतलब ये जो 994 है ये वास्तव में 142% है, तो हमें चाहिए 100%, ठीक है। तो हम 100% निकाल लेते हैं, कितना, 100% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 142 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और इसके ऊपर हमें निकालना है 100%। 100% हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया 100, ये गुणा का चिन्ह। अभी इसे हल करना है कि हमें क्या आ जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं, 142 कैसे हल होगा, देखो 142 का आधा हुआ, 2 से भाग दिया तो 2 7 14, 2 एकम 2, इसको भाग दिया 2 से तो कितना आया, 50, 50/71, 71 से हम 994 में भाग देंगे। अब आप इतना बड़ा आंकड़ा देख करके डरने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हल हो जाएगा। देखो 71 एकम 71, 71 बन जाए 71, कितने बचे, 9 में से 1 गई तो 8, 9 में से कितने गए, 7 गए, तो कितने बचे, 2, तो 284। अब इसमें से बचे हैं एक बार भाग देने के बाद में। अब इससे कैसे काटेंगे, 71 से 4 बार, 7 चौके 28, 280 और
4 एकम 4, तो कितने बार में, 14 बार में ये कट गया। तो हमारा उत्तर कितना आया, एक सेकंड, क्या भूल गया, हाँ 14 पंजे 70। ये जो 14 बार में कटा इसका इस 50 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 50 से। 14 बार में जो कटा है इसका 50 से गुणा करना है, तो 14 गुणा 50, क्या करना है, 14 गुणा 50, तो कितना आएगा, 14 पंजे 70 और एक जीरो लगा दी तो 700 इसका उत्तर आ गया। तीसरा विकल्प दोस्तों कैसा रहा, कैसी ट्रिक थी, अच्छी ट्रिक थी क्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न बाकी है, देखो कैसे करते हैं। जो अभी तक पूरा वीडियो देख रहा है उसे ही ये सब सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। एक बेईमान बनिया माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% ठगता है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। 2 बार देखो, एक तो बार ये खरीदते टाइम 10% का फायदा करता है खुद का, और बेचते समय भी उसका 20% का लाभ होता है। तो कैसे करते हैं इसे, देखो इसमें लगेगा सक्सेसिव। देखो 10 प्लस जो लिखा है ना वो आपको लिखना है, 10 के प्लस में लिखना है 20, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इन दोनों को 10 गुणा 20, बस सक्सेसिव लगाना है। और बटे में ये दोनों प्रतिशत में है तो इनके बटे में 100, ठीक है। इसे हल करेंगे कि आपका उत्तर आ जाएगा। वैसा का वैसा लिखा है 10 और 20, ये 10 और 20 लिखा है, प्लस प्लस का चिन्ह क्योंकि उससे इतना लाभ हो रहा है। काट लेंगे इसे, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 2 एकम 2, इधर कितना बचा 2, उसमें क्या जोड़ना है 10 और 10 20, सॉरी 10 और 20 30, 30 प्लस 2 को जोड़ना है तो कितना उत्तर आएगा, 30 प्लस 2 को जोड़ना है तो 32 उत्तर आएगा, 32 उत्तर आएगा। तो 32 हमारा दूसरा विकल्प है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आदित्य गुरु स्टडी। जय श्री राम।